नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सोमवार की सुबह सिने प्रेमियों के लिए दुखद खबर सामने आई है। कन्नड़ की जाने मानी एक्ट्रेस जयंती का निधन हो गया और उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। और जयंती के बेटे कृष्ण कुमार ने अभिनेत्री के निधन की पुष्टि की है और वो उम्र संबंधित होने वाली दिक्कतों से परेशान थी और उन्होंने अपने घर पर सोते हुए आखिरी सांस ली। और वहीं आपको बता दें, साल 2018 में जयंती के निधन की अफवाहें उड़ी थी, तब उन्होंने सामने आकर सफाई दी थी। जयंती का जन्म 6 जनवरी 1945 को कर्नाटक में हुआ था और अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के तौर पर करने वाली जयंती ने अभिनय, प्रोडक्शन और गायकी में हाथ आजमाया और 60 से 80 के दशक की बेहद खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारों में से एक माने जाने वाली जयंती ने जेमिनी गणेश, एमजीआर और जयललिता जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम भी किया। और वहीं सोमवार की सुबह सिनेमा प्रेमियों के लिए दुखद खबर सामने आई। कन्नड़ की जाने मानी एक्ट्रेस जयंती का निधन हो गया और वहीं कृष्ण कुमार ने अभिनेत्री के निधन की जानकारी दी। आपको बता दें, साल 2018 में जयंती के निधन की अफवाहें भी उड़ाई गई थी, जिसके बाद और आपको बता दें अभिनय, प्रोडक्शन और गायकी में हाथ आजमाया 60 से 80 दशक के लिए मानी जाती है और एमजीआर, जयललिता जैसे बड़े स्टारों के साथ उन्होंने काम भी किया है। सोमवार को घरेलू बाजार में सोने की कीमत में मामूली बढ़त आई है। हालांकि अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण लाभ सीमित रहा। आज एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.19% यानी 91 रुपये उछलकर 47,625 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। और चांदी की बात करें तो ये 0.22% बढ़कर 67,169 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही। और पिछले एक हफ्ते में सोने की भौतिक कीमत में करीब 600 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट भी आई है, जबकि इस दौरान चांदी में करीब 2,000 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई। और वहीं कोटक सिक्योरिटीज़ के हेड कमोडिटी रिसर्च वीपी रविंद्र राव ने कहा कि अमेरिकी डॉलर में गिरावट वायरस की बढ़ती चिंताओं, अमेरिका चीन तनाव और प्रौद्योगिकी फर्मों पर चीन की कार्रवाई के बीच सोने में तेजी आई है। और वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कारगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह के अवसर पर युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और वहीं आपको बता दें कि 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध किया गया था, जिसमें भारतीय जवानों ने जीत हासिल की थी। और कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी और उनकी बहादुरी हर दिन भारतीयों को प्रेरित करती है। और आपको बताते चलें कि भारतीय सशस्त्र बलों ने 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान को हराया था और ये जंग मई के महीने में शुरू हुई थी, जब पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ कर कई भारतीय इलाकों पर कब्जा कर लिया था। और अपने पराक्रम और बहादुरी से भारत के जवानों ने पाकिस्तानी सेना को आखिरकार जुलाई महीने में हार का स्वाद चखा दिया। और इस युद्ध में देश के कई जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान भी कर दिया था। तभी से ऑपरेशन विजय में भाग लेने वाले जवानों की वीरता को याद करते हुए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन कारगिल के द्रास में स्थित वॉर मेमोरियल पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी होता है। और इस कार्यक्रम में सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और अन्य कई लोग हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा रद्द हो चुका है। और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नबी नारायण को फंसाने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीबीआई ने रिपोर्ट में बताया है कि उसने एफआईआर दर्ज कर ली है, अब अलग से किसी आदेश की जरूरत नहीं है।
कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई करे। इससे पहले 15 अप्रैल को कोर्ट ने सीबीआई से 3 महीने में इस मामले पर जांच रिपोर्ट देने को कहा था और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने में लगे नबी नारायण को 1994 में केरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उन पर तकनीकी विदेशों को बेचने का आरोप लगाया गया था और बाद में ये पूरा मामला फर्जी था। कोर्ट ने इस पहले वैज्ञानिक को 50 लाख रुपए के मुआवजे का आदेश दिया था। और वहीं संसद के नज़दीक जंतर मंतर पर आंदोलन किसानों द्वारा चलाई जा रही किसान संसद का आज तीसरा दिन है और किसान संसद की कमान महिलाएं संभालेंगी, जिसमें 200 महिला किसान शामिल होंगी। इससे पहले किसान संसद के दूसरे दिन शुक्रवार को आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित कर एपीएमसी बाईपास अधिनियम को रद्द करने की मांग की गई और एक बयान में कहा गया है कि प्रस्ताव में एपीएमसी बाईपास अधिनियम या उपज और व्यापार और वाणिज्य अधिनियम के क्रियान्वयन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगित किए जाने से पहले जून 2020 से जनवरी 2021 तक पड़े इसके प्रतिकूल प्रभाव पर गौर किया गया। किसान संसद में शुक्रवार की कार्रवाई संसद के कामकाज की तरह हुई है, जिसका मानसून सत्र चल रहा है और किसान संसद के दूसरे दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने एक स्पीकर हरदीप अरसी और एक डिप्टी स्पीकर जगतार सिंह बाजवा और एक कृषि मंत्री भी नियुक्त किया था और कृषि मंत्री रवनीत सिंह बरार ने किसान संसद में अपने इस्तीफे की पेशकश की क्योंकि वो किसानों के मुद्दे का हल करने में नाकाम रहे और उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। और संसद में जारी मानसून सत्र के साथ केंद्र ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शित करने के लिए 200 किसानों का एक समूह गुरुवार को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचा था और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जंतर मंतर पर अधिकतम 200 किसानों को 9 अगस्त तक प्रदर्शन की विशेष अनुमति दी है। और वहीं कोरोना के कम होते केस के बीच दिल्ली में आज से अनलॉक 8 लागू हो रहा है। अनलॉक के इस चरण में 3 महीने से ज़्यादा समय से बंद पड़े सिनेमा घरों और स्पा को बड़ी राहत मिली है। अनलॉक 8 के तहत सिनेमा हॉल और स्पा को खोलने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन शर्तों के साथ। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो और बसों से सफ़र करने वाले लोगों को भी राहत दी गई। मेट्रो अधिकारियों ने कहा कि आज से ट्रेनें पूरी सीट क्षमता के साथ परिचालित होंगी, लेकिन खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। और वहीं दिल्ली मेट्रो रेल निगम कोविड-19 के कारण लंबे समय के बाद मेट्रो सेवाएं बहाल होने पर 7 जून से 50% सीट क्षमता के साथ ट्रेनों का परिचालन कर रही थी। और वहीं शादी समारोह में अब अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की इजाज़त दे दी गई और वहीं अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 20 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स भी 26 जुलाई से 50% सीट क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे और जबकि कारोबारी प्रदर्शनी लगाने की भी अनुमति दी गई है, लेकिन इनमें केवल कारोबारी अंगों तक ही शामिल हो सकेंगे और आम दर्शकों को इनमें प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। और वहीं डीडीएमए ने कहा कि दिल्ली के स्पा 26 जुलाई से खुलेंगे। और वहीं बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आज से 3 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगी और विपक्षी नेताओं से इस दौरान मुलाकात भी करेंगी। सीएम ममता बनर्जी का 28 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलने का भी कार्यक्रम है और संसद का सत्र चल रहा है। दिल्ली में विपक्ष के नेताओं की फौज इकट्ठा है। ऐसे में ममता के दौरे पर दिल्ली के लुटियन जोन से पार्क स्ट्रीट तक हलचल है और ममता ने दिल्ली रवाना होने से पहले मंत्रिमंडल की बैठक
दोपहर 1 बजे बुलाई है और बैठक के बाद शाम 5 बजे ममता दिल्ली के लिए निकलेंगी। और मंत्रिमंडल की इस विशेष बैठक को बुलाए जाने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पिछली बैठक गुरुवार को ही हुई थी। एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रिमंडल की विशेष बैठक को बुलाने के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है और किस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है इसका भी कोई ज्ञान नहीं है। और वहीं मंत्रियों को बैठक के बारे में सूचित कर दिया गया। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगी। दिल्ली में बीते शनिवार से उमस के कारण लोगों का बुरा हाल बना हुआ है। और वहीं भारतीय मौसम विज्ञान के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज यानी कि सोमवार से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में आज से झमाझम बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो सकता है। जानकारी के अनुसार ये दौर 3 दिन तक चलने का अनुमान लगाया गया। और वहीं आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से अभी तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया गया। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुमान लगाया गया है। और वहीं स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत की माने तो सोमवार से बुधवार तक दिल्ली में तेज बारिश हो सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस दौरान गर्मी से राहत मिलेगी और वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज होगी। लगातार 3 दिन का बारिश का अनुमान लगाया गया है। दिल्ली में लोगों को राहत देने की खबर सामने आई है, जहां पर मौसम विज्ञान के विभाग ने इसकी जानकारी दी है कि करीब दिल्ली में फिर से मानसून सक्रिय हो सकता है, जिसके चलते आज से लेकर बुधवार तक भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा आपको बता दें, आईएमडी के मुताबिक लगातार 3 दिन बारिश के साथ साथ आज 30 से 40 किलोमीटर के प्रति घंटे से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और आपको बता दें, इससे पहले भी मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अनुमान जताया था और वहीं कई जगहों पर बारिश भी देखने को मिली। और झमाझम बारिश के कारण दिल्ली के कई इलाकों में पहले पानी भी भरा हुआ देखने को मिला था। और आपको बता दें, इस बार फिर दिल्ली में एक बार फिर से मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। इस वक्त की बता दें आपको कि दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और करीब 3 दिन तक झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। और वहीं भारत में कुछ समय से कोरोना की रफ्तार 40,000 के आसपास थमी हुई है। लगातार चौथे दिन कोरोना के नए मामले 40,000 के बेंचमार्क से नीचे दर्ज हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 39,361 नए कोरोना केस सामने आए और वहीं 416 संक्रमितों की मौत हो गई। और वहीं पिछले 24 घंटे में 35,968 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से ज़्यादा बनी हुई है और कुल 4,11,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित है, जिनका इलाज अभी चल रहा है। और महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,14,11,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए और इनमें से 4,20,967 लोगों की मौत भी हुई है।